हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि त्रिदेवों में सबसे पहले कौन से देव उत्पन्न हुए और सृष्टि की रचना कैसे हुई। और इसे समझने के लिए हम पुराणों का मत समझेंगे, संप्रदायों का मत समझेंगे और फिर दर्शन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय क्या है, इसकी क्या विशेषता है और यह किस महापुराण से मेल खाता है। दोस्तों, महापुराणों की संख्या 18 बताई गई है शास्त्रों में और उन 18 महापुराणों की हम नाम नाम कहेंगे और कहेंगे कि वह कैसे मेल खाता है, किस संप्रदाय से मेल खाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय मानता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान शिव प्रकट हुए और उनके नाभि से कमल निकली और उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान विष्णु ऑपरेटर है, भगवान ब्रह्मा जनरेटर है और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों, ऑपरेटर यानी कि संचालन करने वाले को ऑपरेटर कहते हैं, डिस्ट्रॉयर कहते हैं अंत करने वाले को और जनरेटर कहते हैं रचना करने वाले को। वैष्णव संप्रदाय से जो पुराण महापुराण में खाता है उसमें शामिल है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, 2 पुराण मैंने बता लिया, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये 4 महापुराण हो गए। अग्नि पुराण 5 हो गए, नारद पुराण 6, गरुड़ पुराण 7, वराह पुराण 8, कुर्म पुराण 9, वामन पुराण 10 और एक है दोस्तों नरसिंह पुराण 11। 11 महापुराण मैंने बता दिए। और दोस्तों, दूसरा जो संप्रदाय हुआ है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय कहता है कि भगवान शिव सबसे पहले प्रकट हुए। भगवान शिव को प्रकट किए भगवान सदाशिव। भगवान शिव का काम था डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद प्रकट हुए भगवान विष्णु जो कि ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेटर का काम करते हैं। और उसके बाद प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा जो कि रचना करते हैं। सबसे पहले सदाशिव प्रकट हुए। सदाशिव के अंश से ये त्रिदेव पैदा हुए, यह शैव परंपरा कहती है। और इसे जो महापुराण मेल खाता है उसका नाम है लिंग महापुराण, वायु पुराण, मार्कांडेय पुराण। यह शाक्त परंपरा से भी मेल खाता है और शैव परंपरा से भी मेल खाता है। तो कुल 14 महापुराण की बात हमने कर ली है, जिसमें शामिल है दोस्तों 14 जो महापुराण बताए मैंने उसको एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, नरसिंह पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण और एक है पद्म पुराण और एक है अग्नि पुराण। तो ये 12 पुराण है दोस्तों, 11 नहीं 12 तो कुल महापुराण है जो कि विष्णु वैष्णव मत से मेल खाता है। और 3 मैंने कर दिया बात शैव मत से जो मेल खाता है, इसमें शिव पुराण वायु पुराण को भी हम कहते हैं, लिंग महापुराण और मार्कांडेय पुराण। अब बचा दोस्तों 3 महापुराण जिसमें शामिल है भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण। स्कंद पुराण गणपत्य संप्रदाय से मेल खाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर देते हैं शैव परंपरा की बात करते हैं, शाक्त परंपरा की बात कर देते हैं। शाक्त परंपरा के अनुसार सबसे पहले माँ आदि शक्ति पैदा हुई। माँ आदि शक्ति ने त्रिदेव को पैदा किया। त्रिदेव जिसमें भगवान विष्णु ऑपरेटर का काम करते हैं, भगवान ब्रह्मा जनरेटर का काम करते हैं, भगवान शिव डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं। ये मैंने वीडियो में पहले भी बात कर दी है। और यह दोनों शैव मत और शाक्त मत 3 महापुराणों से मेल खाता है, मार्कांडेय पुराण, लिंग महापुराण और वायु पुराण। गणपत्य संप्रदाय से मेल खाता है ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि वैष्णव संप्रदाय से भी मेल खाता है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के ही अंश स्वरूप है भगवान गणेश। और गणपत्य संप्रदाय यही बात मानता है कि गणेश जी नहीं है सृष्टि की रचना की, सृष्टि का संचालन किया और सृष्टि का अंत भी वही करेंगे। तो हमने और इसकी चर्चा स्कंद पुराण में भी मिलती है। भगवान गणेश की लीलाओं के बारे में भगवान गणेश की चर्चा स्कंद पुराण में भी है। अब बच गया 2 महापुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। भविष्य पुराण बात करता है भविष्य की बातों का और ब्रह्मांड पुराण बात करता है, यह भी शैव परंपरा से ही मेल खाता है। हम कह सकते हैं कि 4 पुस्तक 4 महापुराण ऐसे हैं जो शैव परंपरा से मेल खाते हैं।
ब्रह्मांड पुराण में चर्चा की गई ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के बारे में और तरह तरह की जो चीज़ें ब्रह्मांड में पाई जाती हैं उन सब चीज़ों को कैसे उत्पन्न किया, उन सब चीज़ों के वह सब चीज़ें किस देवता के अधीन है। और इसमें सबसे बड़े माने जाते हैं महादेव, यानी कि महादेव ही जितने भी जो संसारिक वस्तु हैं, जितने भी ब्रह्मांडीय वस्तु हैं, सभी चीज़ों के अधीन वो कहते हैं। यह सभी चीज़ें किसके अधीन है, तो भगवान शिव के अधीन है, यह ब्रह्मांड पुराण मानता है। तो हमने 18 महापुराणों की बात कर ली और 4 संप्रदायों की बात कर ली। अब लास्ट संप्रदाय है स्मार्ट संप्रदाय। स्मार्ट संप्रदाय के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य हैं। इसमें 5 देवता को मुख्य माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, आदि शक्ति, भगवान गणेश और भगवान सूर्य शामिल है। और यह मानता है कि इसी 5 देवों ने मिलकर सृष्टि का रचना की, सृष्टि का संचालन किया और सृष्टि का अंत भी करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ दर्शनों के बारे में, जो दर्शन बात करते हैं कि कैसे यह सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि का कौन संचालन करता है और कौन विनाश करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की बात कही गई है। पुरुष यानी कि शुद्ध चेतना जो कि भगवान शिव है, और प्रकृति यानी अचेतन शक्ति जो कि ऊर्जा है इस ब्रह्मांड का। तो इन दोनों की ही इच्छा से, इन दोनों की जिज्ञासा से यह सृष्टि पैदा हुई, यह सांख्य दर्शन कहता है। और योग दर्शन भी यही बात करता है। योग दर्शन कहता है कि सांख्य दर्शन सिद्धांत है और योग दर्शन वह साधन है जिसके माध्यम से यह बात सब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन इन्हीं बातों पर निर्भर है, मतलब कि यही सिद्धांत को फॉलो करता है। दोस्तों अब बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन कहता है दोस्तों कि जो संसार है या सृष्टि है यह सभी पदार्थ से बना हुआ है, यानी कि इसमें पदार्थ और तत्व शामिल है। सब जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, सब मृत्यु विनाश के चक्र में बंधे हुए, सब अंत आरंभ के चक्र में बंधे हुए हैं और ये सभी पदार्थों से निर्मित है। जबकि न्याय दर्शन कहता है दोस्तों कि जो जितनी भी संसार की चीज़ें हैं वह सभी कारण कार्य से बंधे हुए हैं और सृष्टि की रचना, सृष्टि का संचालन और सृष्टि का अंत भी कारण कार्य से बंधा हुआ है। यानी कि सबसे पहले भगवान का जिज्ञासा हुआ होगा कि सृष्टि पैदा करते हैं और यह कारण बना और कार्य बना सृष्टि का आरंभ। फिर जो सृष्टि का विनाश हुआ होगा वह जिज्ञासा हुआ यानी कि कारण, और फिर सृष्टि का विनाश हुआ यह कार्य हुआ। सृष्टि का विनाश जो हुआ यह कारण बन गया कि सृष्टि का आरंभ होना चाहिए। ऐसे ही यह चक्र चलता रहा कारण कार्य का, और सृष्टि का आरंभ अंत का चक्र भी चलता रहा। यह न्याय दर्शन मानता है। दोस्तों अब बात करते हैं, हमने सांख्य दर्शन की बात कर ली, योग दर्शन की बात कर ली, वैशेषिक दर्शन की बात कर ली, न्याय दर्शन की बात कर ली, और अब बात करते हैं मीमांसा की। दोस्तों मीमांसा वैदिक कर्मकांड और यज्ञों पर निर्भर है। इसमें ईश्वर के और त्रिदेवों के प्रकट होने की कोई अवधारणा नहीं मिलती, और इसलिए हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन में कहा जाता है कि एक परब्रह्म है, परब्रह्म से 3 त्रिदेव पैदा हुए, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव शामिल है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने 6 आस्तिक दर्शनों की बात कर ली, अब 3 नास्तिक दर्शनों की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि हम एक ही पक्ष को लेकर नहीं चल सकते हैं। हमें अलग अलग पक्षों को देखना जरूरी है, सही से हम ज्ञान अर्जित कर पाएँ और ध्यान सही से हम लगा पाएँ। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि सब कुछ कारण कार्य से बंधा हुआ है, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है, लेकिन यह कर्म चक्र को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की रचना, सृष्टि का संचालन और सृष्टि का अंत कर्म से बंधा हुआ है। और यही बात जैन दर्शन मानता है कि कर्म से ही सृष्टि का संचालन, सृष्टि की रचना और सृष्टि का अंत जुड़ा हुआ है। दोस्तों चार्वाक दर्शन कहता है कि सृष्टि का संचालन, सृष्टि का रचना और सृष्टि का अंत यह हमारे जिज्ञासा से परे है। यह इस लोक की बात नहीं है, यह परलोक की बात है। परलोक की बातें हमारे जिज्ञासा से परे, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हम उसे जान नहीं सकते। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि इस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई थी या फिर इस प्रकार से सृष्टि संचालित हो रही है और सृष्टि अंत होगी। तो यह हमारी कल्पनाओं से भी परे है, हम कभी कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकते, और यदि हम कल्पना कर भी लेते हैं तो वह दावा सही है, इस चीज़ का हम पुष्टि नहीं कर सकते। इसलिए जब तक जियो सुख से जीना चाहिए, इस लोक की बात पर निर्भर होना चाहिए,
यह एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है कि वह कहते हैं कि ये सब परलोक की बात है और कल्पना से भी हम लोग यह बातें हमारे पढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब जो बातें हैं कि सृष्टि का संचालन कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का अंत कैसे होगा, यह शास्त्रों में अच्छे से वर्णित तो है, लेकिन यह हमारी सूक्ष्म दृष्टि की कल्पनाओं से पढ़े हैं। और यही बात चार्वाक दर्शन भी कहता है। हो सकता है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सही है और वह उनके पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं बल्कि दूर दृष्टि था, दिव्य दृष्टि था, जिसके कारण वह देख पाते थे। लेकिन जो सामान्य आदमी है, जैसे कि हम हो गए और आप लोग हो गए, तो हम आप जो है वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह सृष्टि कैसे प्रकट हुआ, यह सृष्टि कैसे अंत होगा और यह सृष्टि कैसे संचालित हो रही है। और यही बात चार्वाक दर्शन भी कहता है। वह कहता है कि इसलिए सुख से सभी को जीना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक ही हम सुख ले पा रहे, जीवन के बाद क्या होगा वह हम नहीं जानते। तो दोस्तों अंततः हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि अलग अलग शास्त्रों दर्शनों में अलग अलग बातें कही गई है और कुछ बातें कुछ दर्शनों में मेल खाते हैं, कुछ शास्त्रों में मेल खाते हैं, और आप यह देखकर फॉलो कर सकते हैं कि कौन सी बात में आपको ज़्यादा रुचि है, कौन सी बात आपको ज़्यादा प्रमाणित लगती है। यदि आप सही बात को फॉलो करेंगे तो आप सही से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, सही से ध्यान लगा पाएंगे। ये मेरा कथन है और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर में कहिएगा कि वीडियो कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।